एक प्राचीन जंगल के पास बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की रहती थी। उसने जादुई परियों की कहानियां सुनी थीं जो जंगल के बीचों बीच रहती थीं। एक दिन अपनी दादी की अटारी की खोज करते समय लिली की नजर एक धूल भरे पुराने मानचित्र पर पड़ी जिसमें जादुई घास के मैदान का रास्ता दर्शाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह नक्शा उसकी दादी ने अपने हाथ से बनाया हो। हाथ में नक्शा लेकर लिली जंगल की यात्रा पर निकल पड़ी। वह घुमावदार रास्ते पर चली और रास्ते में उसे मिलनसार जीव जंतुओं और जीवंत वनस्पतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही शाम ढली, रहस्यमयी छड़ी दिखाई दी जो लिली को जंगल की ओर ले गई। उनकी नरम चमकती रोशनी उसे झिलमिलाते झरने से ढके एक छिपे हुए प्रवेश द्वार तक ले गई। झरने से परे लिली ने खुद को दीप्तिमान फूलों, चमचमाते तालाबों और नाजुक परी आवासों से भरी एक लुभावनी घास के मैदान में पाया। गहरे पंखों वाली परियां जादू और हंसी फैलाते हुए इधर उधर उड़ती थीं। लिली को बुद्धिमान परी रानी अरोरा से मिलवाया गया, जिसने खुलासा किया कि लिली की दादी कभी परियों की प्रिय मित्र थीं। अरोरा ने बताया कि लिली के आगमन की भविष्यवाणी की गई थी और उसके पास एक विशेष उपहार था। लिली को पता चला कि उसका उपहार जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता थी। अपने नए दोस्तों की मदद से उसने एक भव्य दावत का आयोजन किया, जहां पूरे जंगल से जीव जंतु जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। उत्सव के बीच एक काली छाया दिखाई दी जो ग्लेड को अंधेरे में डुबाने की धमकी दे रही थी। लिली ने अपने उपहार का उपयोग करते हुए जानवरों और परियों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उनके संयुक्त जादू से छाया को दूर कर दिया। जैसे ही सूरज निकला, परी रानी ने लिली को उसकी बहादुरी और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। उसने लिली को एक विशेष क्रिस्टल उपहार में दिया जिससे वह जब भी चाहे ग्लेड का दौरा कर सकेगी। लिली ने वापस लौटने का वादा करते हुए अपनी परी सहेलियों को विदा किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप और ऐसी स्टोरीज चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं जल्दी से जल्दी उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।